x की वैल्यू सपोज कर ली जो हमने ग्राफ से मालूम करी है अपनी 2.5, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट तो हमने मालूम कर लिया ग्राफ की हेल्प से, ठीक है, जो हमने लाइन ऑफ सिमेट्री गुजारी है पैराबोला में से, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट उसका किस तरह से मालूम होगा, जो हमारा पॉइंट आ रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री का मिड पॉइंट, उसका y कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। ग्राफ की हेल्प से हमने x कोऑर्डिनेट मालूम किया है, ठीक है। अच्छा, x जहाँ जहाँ है वहाँ हमने 2.5 सब रख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2.5 का हम कैलकुलेटर से स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 6.25। फिर 2.5 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, ठीक है। तो 12.5 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको हम प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -12.25, ठीक है। जब हम कैलकुलेट करेंगे इन सबको प्लस या माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब हमने क्योंकि सवाल में पहले ही देख लिया था कि a यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कांस्टेंट टर्म थी वो पॉजिटिव थी, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें समझ आ गया था कि जो y एक्सिस आएगा, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री का यहाँ पे जो k की वैल्यू आनी चाहिए, जो ये वाले पॉइंट की जो वैल्यू आनी चाहिए मिड पॉइंट की, उसका x एक्सिस तो पॉजिटिव था, ठीक है, और जो y एक्सिस आ रहा था वो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें पहले ही बात हमारी प्रूफ हो गई कि हाँ a अगर पॉजिटिव होगा यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन में एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट टर्म है a वो पॉजिटिव है, तो हमारा जो पॉइंट आएगा वो हमेशा मिनिमम पॉइंट आएगा, ठीक है। यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा मिनिमम पॉइंट, ठीक है। और हमारी जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो आ रहा था लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका जो ये वर्टेक्स आ रहा था, ये आ रहा था x आ रहा था पॉजिटिव 2.5 और y आ रहा था -12.25, ठीक है। तो हमें मालूम हो गया कि y अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या पॉइंट होगा, द पॉइंट इज मिनिमम। हमने मिनिमम पॉइंट मालूम करके बता दिया उनको, सही है। कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए, क्रॉसिंग एक्सिस पॉइंट्स जो थे वो मालूम कर लिए, ग्राफ प्लॉट कर लिया, सारा काम कर लिया और ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। ये पार्ट ए था क्वेश्चन नंबर 1 का। हमारे जितने भी पार्ट्स हैं ना, सही है, इन सब पार्ट्स में हमें नज़र आ रहा है कि सारी जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं उन सब में एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, एक्सेप्ट किसके, पार्ट एफ के। पार्ट एफ में आप गौर करें तो जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर है, अभी हमने इसको अरेंज करना होगा, ठीक है। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। तो हम देखकर बता सकते हैं, सवाल को देखकर बता सकते हैं कि इसमें पॉइंट जो आएगा वो मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा। तो एफ में हमेशा मैक्सिमम पॉइंट आएगा क्योंकि इसकी जो ए की वैल्यू है वो नेगेटिव है और बाकी सब में मिनिमम आएगा, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली भी करें या हमसे कोई पूछे तो हम ये पॉइंट दिमाग में हमारा होने चाहिए कि ए की वैल्यू पे ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस जो है ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आपको कुछ बात समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो आप मुझसे नेक्स्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।